कनिष्ठ साथीगण, और आप इतने प्यार से कल जो घटना हुई कि कल साहब किसी बड़े नेता का यहाँ पे आगमन हुआ, शाम को 4 बजे फैसला हुआ कि कल एक रैली निकाली जाए जो रामदेव बाबा मंदिर तक समापन हो। बड़ी कठिन परिस्थिति थी। मैंने एक वीडियो डाला, कुछ फ़ोन किए भाई ने, कुछ लोगों ने बोला, ना तो बसें लगाई गई, ना कोई साधन किए गए, ना सरकारी व्यवस्थाएं थी। उसके बाद आपकी संख्या दर्शाती है कि आप मुझे सच में प्यार करते हैं। सबसे पहले तो मैं शहर के सभी व्यापारी भाई जो माला लेके कहीं कहीं खड़े हुए थे, मैं भीड़ की वजह से वहाँ तक करीब नहीं पहुँच पाया, उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं यहीं हूँ, जब आप बोलोगे जब कि आपके पास उपस्थित हो जाऊँगा। कभी कभी अकेले भी आता हूँ, सुबह 7 बजे यहाँ समोसा खाने, तो मुझे कहाँ जाना है, मैं तो यहीं हूँ आप लोगों के बीच में। तो बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मुझे क्षमा करें जहाँ मैंने देख नहीं पाया, जहाँ मैं पहुँच नहीं पाया। आशा है मुझे आप लोग क्षमा करेंगे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि 2008 में पार्टी ने टिकट दिया, कुछ गलती रही, कुछ कमियां रही, चुनाव लूज़ हो गया। उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों का दोबारा इतना प्यार मिलेगा। चुनाव हारने के बाद घर में छोटे भाई संभाल लेते हैं, खेती भी जाना नहीं पड़ता, क्या काम करें, कहाँ जाएं, व्यापार तो था नहीं। एक वेयर हाउस बनाया है, वो भी लोन लेके जैसे भी व्यवस्था हुई, वो भी बहुत बाद में 3 साल पहले। इतना लंबा अरसा वो समय काटना मुश्किल होता था, तो धीरे धीरे किसी के घर जाके बैठ जाते थे, किसी के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, कहीं किताब पढ़ रहे थे, कहीं ऐसे ऐसे समय पास होने लगा। खेत की मेड़ पर बैठ गए, जाके लोगों से बातें करने लगे। अब कभी कभी लोग आते थे कि हमारा छोटा सा काम है साहब, हमारी बही की परेशानी है, कागज नहीं बन रहे हैं, कोई छोटा काम था। अधिकारी ये छोटे छोटे काम सुन लिया करते थे, तो मन को शांति मिलती थी कि मैंने इसका बटान करा दिया, इसकी गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवा दिया, किसी का और कुछ काम हो गया, किसी का रेंज का काम हो गया, किसी का पटवारी का काम हो गया, कोई अस्पताल में भर्ती है लोग तो भोपाल देखने चले गए, किसी को खून की ज़रूरत है तो वो व्यवस्था करवा दी। तो इसी में मन लगा, धीरे धीरे लगता रहा। आप लोगों का दिनों दिन प्यार बढ़ता रहा। फिर उम्मीद एक बार लोगों को रही, सब लोगों ने बोला कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए। अब चुनाव लड़ना चाहिए तो मैंने मना किया। हमारे छोटे भाई आधे हमारे गुरु भी है, राय यही देते हैं सारे जो भी करना होता है। तो इन्होंने बोला कि आप जिला पंचायत जरूर लड़ो। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे कोई चुनाव, बिना चुनाव के जो भाग्य में लिखा है सेवा कर रहे हैं, शांति से जी रहे हैं, जिम्मेदारी सिर पे आएगी। अब भैया आप मोकाल वोट दे दोगे, फिर परसों बहुत जोर थरियाई रहेगी, हम लोग काम करो। अबे कहा है कि शांति से बिना पद के सेवा कर रहे हैं, तो निस्वार्थ भाव है, भाव में स्वार्थ नहीं है। लेकिन इन लोगों ने बोला जाओ आपको, अच्छा बोले एक काम करो, आप क्षेत्र में घूमे आओ, जिला पंचायत में चुनाव भले मत लड़िए। मैंने कहा ठीक है, घूम तो रहे। एक जगह गए, दूसरी जगह गए, लगातार गांव में घूमते घूमते जब साल भर 6 महीने हो गए तो लगा कि इनकी भी इच्छा थी, ये वार्ड था सामान्य के चुनाव लड़ा जाए। जो वार्ड 13,000 12,000 से बीजेपी हमारी भाजपा जीतती थी, वो वार्ड आपने 12,000 13,000 कवर करके और 12,000 ज़्यादा वोटों से जीता। यही आपका प्रेम है मेरे लिए। आप सिरोन से लड़े, सिरोन के लोग भी, जो कि मैंने वेयर हाउस बनाया था। आप लोगों को पता हो मैं आपके शहर किनारे करीब 8 महीने झोपड़ी में और तंबुओं में रहा हूँ। आप लोग गवाह हो, आप लोगों ने देखा है। मैं करीब 8 महीने, जब मेरा यहाँ पे वेयर हाउस पे घर नहीं बनाता था तो मैं तंबू में रहता था लगातार। बड़ा सुकून मिलता था, लोग आते थे, बैठते थे, बातें करते थे, कभी खाना साथ हो जाता था, कभी दाल बाटी बन जाती थी। काम अब कोई नौकरी है नहीं है और बेरोजगार है नहीं है तो करे का, धंधो भी नहीं है, कैसे जो ही सही धीरे धीरे करते रहे। अब क्या हुआ, कभी कभी कहीं पाला पड़ जाता था, लोग बुलाते थे साहब ओला गिर गए, पाला पड़ गया, मुआवजा है, तो मुआवजा की लड़ाई लड़ रही। कभी खेत पे बैठ गए। अभी कुछ दिन पहले हमारा जो मुआवजा नहीं डल रहा था तो चुनाव आ रहा था, तो मुझे लगा कि चुनाव के पहले अच्छी मोटी रकम डाली जाएगी माननीय प्रशासन के द्वारा। तो हम लोगों ने जल में सत्याग्रह करा, पानी में खड़े हुए, जेल गए। अब जैसे जेल में उस दिन वो जेल की जाना सांकेतिक
होता है कि सांकेतिक रूप से आप जेल गए। अब जेल के बाद मुल्क की गाड़ी लग गई, जहाँ लोग बाग कहने लगे भंवर बना है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो पुलिस तो वो कहीं की नहीं पकड़े, ऐसा कोई काम अपन ने नहीं करे कि पुलिस पकड़ेगी, लेकिन सांकेतिक आप लोगों के समक्ष देनी होती है कि हम लोग गिरफ्तार होने तैयार हैं, हम लोग जेल जाने तैयार हैं, हमारी मांग सुनी जाए, हमारे काम किए जाए। तो ये लड़ाई लड़ते लड़ते धीरे धीरे काफ़ी सारा समय गुजर गया, बहुत सारी बातें हैं, समय का अभाव है। अच्छा, अभी भी मुझे, क्योंकि मैंने सबसे पहले, मुझे याद है रमेश साहब जी थे, मैं मंडी अध्यक्ष बना था, यहाँ पे एक मंच था और मेरे को नीचे घबराहट हो रही थी, मैंने कभी ज़िंदगी में भाषण नहीं दिया था, तो मुझे घबराहट हो रही थी, तो ये मैंने कहा मैं ऊपर चढ़ूंगा ही नहीं तो भाषण कैसे दवाऊंगी जो मुँह से, तो मैं पीछे नीचे बैठूँ तो मंच के रमेश साहब जी को बोल दिया था कि वो ऊपर जाके मंच पर भाषण दें। अब लोगों ने भीड़ हो गई, वो बोले नहीं आना पड़ेगा ऊपर, ऊपर खींच के ले आए, फिर हाथ में पकड़ा दिया, कान में बोल दिया कि 2 शब्द बोल देना कि आपके आने का धन्यवाद। तो मैंने बस पहली मिनट जय 2 ही शब्द बोले थे कि आपके आगे को धन्यवाद। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे आज भी देखो, आप सब देख रहे हो, जिस सबन ने मुँह एक एक कागज पकड़ा था, इन्हें कोई भरोसा नहीं है कि मैं ढंग से बोल पाऊंगा। तो एक हिन्नत है ना, एक हिन्नत है, तो योजनाएं गिना रही। अब योजनाएं तो देखो आप सभी पता है, लगभग जो भी गिनाई है, लेकिन आप लोगों का मुझे ज़्यादा चिंता रही। जैसे मैं मंडी, मेरा हारने का कारण मेरा ये भी रहा कि आप लोगों ने मुझे, मंडी में व्यापारियों ने मुझे वोट दिए, मैं मंडी में किसानों ने मुझे, माफ़ी चाहता हूँ, किसानों ने मुझे वोट दिए, तो किसानों के जरिए मैं